नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका बहुत स्वागत है। बुजुर्गों, युवाओं समेत व्यापारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि क्या आपकी घर आने वाली मेड ने वैक्सीन लगवा ली है। जिससे आप दूध लेते हैं, यानी आपके दूध वाले को वैक्सीन लग चुकी है या नहीं। सड़कों पर सब्जी बेचने वाले का वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं। ये सवाल काफ़ी अहम है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सीधे हमारे और आपके संपर्क में आते हैं। जहां इनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, वहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड की वजह भी बन सकते हैं। अगले आधे घंटे इसी पर करेंगे हम चर्चा। घर की मेड हो, सब्जी बेचने वाले हों या डिलीवरी बॉय, ये फ्रंटलाइन वर्कर तो नहीं है, लेकिन इनका लोगों से सीधा संपर्क होता है। अगर इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कोरोना की चेन को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट देखिए पहले आप। सब्जी वाला, सब्जी ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, ये आवाजें सुबह सुबह अक्सर सुनाई देती हैं। कोरोना कर्फ्यू में जब सड़कें वीरान थी, तब भी ये लोग घरों तक सब्जी और फल पहुंचा रहे थे। ये फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। अगर ये वैक्सीनेट नहीं हुए तो ये कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। इस वक्त मैं सब्जी मंडी बिट्ठल सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता हैं वो यहाँ पर फल सब्जी बेच रहे हैं, और बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको सब्जी फल देते हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो इस तरीके का कार्य करते हैं, घर घर जाकर भी सब्जी देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है तो इन लोगों को रहता है। इनसे भी जानने की कोशिश करें। आपको वैक्सीन लगी है? नहीं लगी है। आपने कोशिश नहीं की? कोशिश की ना, लेकिन वैक्सीन ही नहीं तो कहाँ से लगेगी। तो आपको संक्रमण खतरा नहीं रहता है? तो रहते हैं ना सर, 24 घंटे सब जब तक हम धंधा कर रहे हैं संक्रमण रहता है। हर तरह का ग्राहक आता है यहाँ पे। भाई कोई पॉजिटिव भी होता है, कोई नेगेटिव भी है, तो वो आते हैं तो खतरा तो रहता है। लेकिन अब 2 वक्त की रोटी कमाना तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। उसके लिए करना पड़ेगा जी। डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है। अब डर तो अभी हर आदमी को लग रहा है भाई, डर लग रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब नहीं कमाएंगे तो फिर घर बार कैसे चलाएंगे। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकें? नहीं भैया, नहीं चलाते। कौन सा मोबाइल चलाते हैं? दिखाइए। इस तरीके का मोबाइल चलाते हैं, कीपैड मोबाइल, और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं? नहीं। वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? वैक्सीन लगवा लेंगे। अब वो वैक्सीन गया था, मैं भी तो गए थे आप लगवाने? जी। क्या बोले? तो उस टाइम पे नहीं थी वैक्सीन, बोले अभी आएगी, तो बोले ठीक है लगवा दें। आएगी तो लगवा देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे? नहीं। तो आपने सुना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे छोटे मोबाइल चलाते हैं कीपैड वाले, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। कोरोना के बाद से लोगों का रुख ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ा है, और ये तरीका कोरोना के लिहाज से भी अच्छा है। लेकिन जो डिलीवरी बॉय सामान लेकर आपके घर तक पहुंच रहा है, क्या उस तक वैक्सीन पहुंची है? और अगर डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो कोरोना स्प्रेडर बन सकता है। प्रसाद भाई, आपको वैक्सीन लगी है? नहीं लगी अभी। आपने कहीं रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ कराया है एक जगह। आपको डर लगता है कि आप लोगों से मिलते हैं, घर घर जाते हैं, ऐसे में आपको भी संक्रमण खतरा है? है वो तो, लेकिन काम करना है भाई, काम भी तो ज़रूरी है। इधर कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि नगर निगम के साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे। सब्जी विक्रेता हैं या फिर जो कॉलोनियों में जो बाई काम करती हैं, वो संक्रमण ज़्यादा फैला सकती हैं। उनको जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उनको सभी लोगों को कैसे वैक्सीन? उन सभी लोगों के लिए एक स्पेशल ड्राइव नगर निगम के माध्यम से चलाया जाए। सब्जी, दूध, फल विक्रेताओं के साथ डिलीवरी बॉय लोगों के सीधे संपर्क में आते हैं, और अगर इनका वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो कोरोना की चेन तोड़ना एक चुनौती साबित होगा। तो देखा और सुना आपने, कई ऐसे लोग हैं जिनमें शिक्षा की कमी है, कई तकनीक के अभाव में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो कई 2 वक्त की रोटी के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन कहते हैं ना साहब कि घर भी तो चलाना है, और घरों से बाहर निकलना उनकी एक मजबूरी भी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ है रेनू यादव, समाज सेवी। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आरती ठाकुर हैं, गृहिणी हैं। आरती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा है, पूर्व सदस्य पथ विक्रय कर समिति। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आप तीनों से मेरा रहेगा। रेनू जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि इस चुनौती को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आपकी? घर की मेड हो, दूध वाला हो, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, इनका वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानती हैं? रेनू जी।
सबके लिए जरूरी है, तो हम सभी को सबसे पहले तो जाकर वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए और सबसे अपील करूंगी कि सभी वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन स्पेशली उन लोगों का वैक्सीनेट होना काफी ज्यादा जरूरी है जो रोज कई घरों में जाते हैं, रोज कई दरवाजों पे जा रहे हैं और कई लोगों से मिल रहे हैं। उनका जो संपर्क लेवल है वो घर में बैठी एक गृहिणी या काम पर जा रहे हम जैसे वर्किंग लोगों से ज्यादा संपर्क में वो लोग आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं सब्जी विक्रेता या दूध के विक्रेता की, वो रोज कई घरों को पार करके अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, जहां पर उनकी जिंदगी को भी खतरा होता है और जिन घरों में वो लगातार जा रहे हैं उनकी लाइफ को भी थ्रेट है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां की हम लोग देख रहे हैं कि अब मार्केट ओपन हो रहे हैं और मार्केट ओपन करने के पहले सारे व्यापारी अपने स्टाफ समेत वैक्सीनेट हो रहे हैं। सारे हम वर्कर्स जो कि टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए अलग से स्लैब निकाला गया कि वो वैक्सीनेट हो और वैक्सीनेशन की तरफ जाए। सिर्फ ये अगर मैं बोलूं कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं होकर भी सीधा संपर्क में है आम जनता या आम नागरिकों के, तो इनका भी वैक्सीनेट होना जरूरी है। और यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात और रखना चाहूंगी कि हम एक तबके को अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जो है फार्मासिस्ट का। हमने देखा है कि पूरे लॉकडाउन में जो फार्मासिस्ट का तगवा था, जो कि पूरे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मेडिकल शॉप्स पे लगातार मौजूद थे और दवाइयां सेल कर रहे थे और मरीजों को लगातार दवाइयां दे रहे थे और वो डायरेक्ट कोरोना पेशेंट्स या उनके रिश्तेदारों के संपर्क में आ रहे थे। तो यहाँ मैं छोटी सी एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि एक फार्मासिस्ट या मेडिकल शॉप पर जो बैठता है उनका भी वैक्सीनेशन करना उतना ही जरूरी है। और ये बिल्कुल मैं इसको एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेडर हो सकते हैं। क्योंकि वहां अगर मैं मेडिकल स्टोर की बात करूं तो वहां हर एक आदमी दवाएं लेने जाता है जो कि खुद या तो इन्फेक्टेड है या मेडिकल स्टोर वाले को जाकर इन्फेक्शन दे रहा है। और साथ में अगर मेड की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं जहां पर मेड्स एक घर से जाकर दूसरे घरों में काम करती हैं और अगर एक घर में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो वो उस पूरे इन्फेक्शन को अपने साथ दूसरे घर में भी स्प्रेड कर रही हैं। तो हम जैसे जो वर्किंग लोग हैं, जो अपना घर मेड्स के भरोसे चलाते हैं, हम जैसे लोग अगर वैक्सीनेट हो भी जाए तो हमारे घर में भी थर्ड वेव आने वाली है, जो कि बच्चों के लिए बताई जा रही है कि बहुत खतरनाक है। तो वहां पर भी को एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। कई क्रेचेज ऐसे हैं जहां पर हम जैसी वर्किंग फीमेल्स अपने बच्चों को छोड़कर हम लोग काम पर जाते हैं, तो उन क्रेचेज में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका भी वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे जो अगर कोई आउटलेट है, वो लोग जो दूसरों के संपर्क में आ रहे हैं, तो बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेडर है और ये एक चुनौती है और इस चुनौती को नगर निगम के साथ मिलकर सॉल्व करना यानी या उन तक बात पहुंचाना बहुत ज्यादा बिल्कुल रेनू जी, आपने मेडिकल स्टोर वालों का जिक्र करके बहुत अच्छी बात कही है कि इनका भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता से होना चाहिए, इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। रेनू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आरती जी, आप किस तरीके से देखती हैं इस चुनौती को कि आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी होने के नाते कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता होगा, क्योंकि आपके घर कोई मेड काम करने आती होगी, झाड़ू पोंछा करने वाली आती होगी या दूध वाला आता होगा, या फिर आप जब सब्जी लेके घर आती होगी तब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कितनी बड़ी चुनौती है ये आरती जी? इस सब के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेड वाली, सब्जी वाला, दूध वाला, ये हमारे घर के अलावा ऐसे 10 से 15 घर है, वहाँ पे भी ये लोग जाते हैं, वहाँ से दूध लेते हैं। अगर इन केस अगर वो किसी घर में गए, वहाँ एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो उसको तो नहीं पता ना कि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसके जरिए उनको पहुंचा, उनके जरिए दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जरिए तीसरे व्यक्ति को, मतलब ये बहुत लंबी चेन हो जाती। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि मतलब ये सब फ्रंट लाइन वर्कर तो नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर से कम भी नहीं है। पहले तो सरकार को इन सब को लेके एक कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जगह जगह कैंप लगाने चाहिए, छोटी बस्तियों में जाके कैंप ऑर्गेनाइज करें ताकि इन सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें और 100% इन लोग का वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें। बिल्कुल आरती जी, बहुत सही बात कही आपने, बहुत ठीक बात कही है कि कैंप लगना चाहिए, कैंप के ज़रिए ही हम वैक्सीनेशन को तेज़ी दे सकते हैं। सरकार से आप भी अपील करती हैं और सभी अपील करते हैं कि इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, कैंप लगाएं और वैक्सीनेशन तेज़ करें। आरती जी, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, कोरोना काल के दौरान आपने किन किन सावधानियों
बरती हैं? क्या क्या सावधानी आप करती थी जब सब्जी लाती थी? क्या उनको धोया जाता था, या कोई सामान अगर लाती थी आप तो उसके साथ कैसे डील करती थी? क्या क्या सावधानी रखी आपने आरती जी? जी, मैंने इसमें पूरा पूरा ध्यान रखा है कि जैसे मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ बाहर से, तो मैंने पहले सब्ज़ी बाहर रखी, हाथों को सैनिटाइज़ करा, सब्ज़ी खरीदने वाले से प्रॉपर उसको सैनिटाइज़ करवाया, पैसे लिए तो मैंने उसको सैनिटाइज़ करवाया, सब्ज़ी आई तो मैंने बाहर रखी पहले, फिर उसको कुछ घंटे के बाद मैं सब्जियों को लेकर आती थी। हो सके तो जैसी सब्ज़ी शुरुआती दौर में थे कि बहुत हमको संक्रमण का बहुत डर था, तो हम लोग पहले सब्ज़ी को उबाल लेते थे या गर्म पानी में रख लेते थे, उसके बाद हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब उतना डर नहीं रहा, क्योंकि वैक्सीनेटेड हो चुके थे हम लोग, इसलिए। ठीक है आरती जी, बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छे तरीके आपने बताया कि किस तरीके से सावधानी एक गृहिणी रख सकती है। मुकेश जी आपके पास आऊँगा। मुकेश जी, आपने क्या हालात देखे पथ विक्रेताओं के कोरोना काल के इस दौर में? एक बहुत बड़ी चुनौती हम कहेंगे उनके लिए, लॉकडाउन लगा हुआ था, बेरोजगार वो हो चुके थे, काम धंधा ठप हो चुका था, हम एक तरीके से कह सकते हैं। उनके सामने बेहद बड़ी चुनौती थी। किस तरीके से कि देखते हैं आप इस वैक्सीनेशन को, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सबसे ज़रूरी है उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। सरकार के उधर से आपको भी पता होगा कि मंडी के अंदर कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन लगाएंगे उन्हीं को मंडी में आने दिया जाएगा, और उसके बाद में जितने भी चौराहे हैं इंदौर में वहाँ पे भी शिविर चल रहे हैं। और जो मजदूर वर्ग है वो भी अब संवेदनशील हो गया, वो भी समझ रहा है कि बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। उससे भी अपने परिवार की चिंता, इसके लिए वो भी सचेत है अब, और वो भी अपने जैसे जो सरकार के तरफ से मापदंड दिए गए हैं कि आप सैनिटाइजर रखो, हाथ में ग्लव्स पहनो, या जिन चीज़ों का ध्यान दिया वो भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पथ पे व्यवसाय करने वाला है, अगर फुटपाथ पे व्यवसाय कर रहा है तो वो भी इसके प्रति गंभीर नहीं है, बहुत गंभीर है वो भी, उसे भी अपनी जान की चिंता है। पर सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर हम फल नहीं लेंगे, सब्जी नहीं लेंगे, तो फिर हमको अंदर से यूनिटी कैसे आएगी, हम कैसे उस रोग से लड़ पाएंगे? तो हमको इन चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत है जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी फल फ्रूट खाएंगे या सब्जी हरी खाएंगे तो ही हम सही रहेंगे। दूसरा विषय ये आ रहा है कि जो श्रमिक है उनके लिए शिविर लग ही रहे हैं। जी ठीक है मुकेश जी, लौटूंगा आपके पास। रेणु यादव जी, सोशल वर्कर होने के नाते आप क्या देखती हैं, समाज की क्या भूमिका है इसमें? वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ होना चाहिए, इसके लिए समाज की क्या भूमिका देखती हैं आप, और क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने हैं? जैसे कि हमने बाइट्स में दिखाया कि जब जो लोग हैं, ठेले वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पा रहा है, कई लोग शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि इस मैटर पे समाज और सरकार को बिल्कुल साथ आके हैंड टू हैंड काम करना पड़ेगा, तभी ये समस्या बहुत बड़ी है, तभी ये सॉल्व हो पाएगी। सरकार अपनी तरफ से सारी वो कोशिशें कर रही है कि एक सुविधा मुहैया कराई जा सके जो कि मोबाइल के थ्रू है। लेकिन अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं छतरपुर के पास एक छोटा सा गाँव विजिट कर रही थी, और उस गाँव की कई महिलाओं को मोबाइल चलाना तक नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू रजिस्टर ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। सो ऐसे लोगों के लिए जो कि निरक्षर है और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके अगर हम मापदंड से सोचे तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दे इवन डोंट नो कि कहाँ जाना है, कैसे वैक्सीन लगवानी है, और उनको किस तरीके से ये काम करना है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करना सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आएगी। तो मुझे लगता है कि इसका एक साधारण हल भी है, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दे रहे थे, उसी तरीके से मे बी लास्ट में जो भी इस तरीके की समस्या से जूझते हुए लोग रहेंगे, उनके लिए ये किया जा सकता है कि अलग से कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना पड़े, और ऑन द स्पॉट वो जाएं और वहां पर उनका वैक्सीनेशन हो जाए। तो मुझे लगता है चुनौती भी है, और कहीं ना कहीं सरकार अगर इन सब चीजों की वैसे तो ध्यान भी दे रही है, और ये सारी समस्याएं जल्दी शॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। ठीक है रेणु जी, जैसा कि आपने कहा, इस कैंप का जिक्र किया कि कैंप पर जाकर सीधे वैक्सीन लगवा सकते हैं लोग, वो कैंप सरकार ने लगा दिए हैं कई कई जगहों पर, और वह अच्छे से चल भी रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जागरूकता की अभी भी बेहद कमी?
जी, जागरूकता की बिल्कुल कमी है क्योंकि हाँ। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाना कहीं न कहीं सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों को बराबर जागरूक भी किया जा रहा है। मैंने देखा है कि लगातार मैं भी कोरोना वॉरियर जैसे कई मुहिम सरकार लेकर आई है जिसमें लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल वैक्सीन लगाना बिल्कुल सुरक्षित है। तो ऐसे कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। वो विलिंगली नहीं लगवाना चाहते कि ये सेहत के लिए उनको ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने की अभी भी आवश्यकता है और ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक चुनौती के रूप में एक सामने आएगी भी कि कुछ ऐसे लोग रहे जा रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका वैक्सीनेशन हो। बिल्कुल रेनू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आरती जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि रेनू यादव जी कह रही हैं कि जागरूकता की बेहद कमी है, आपको क्या लगता है जब आपकी मेड आपके घर आती होगी या आपका दूध वाला दूध देने के लिए आता होगा तो क्या आप उससे पूछती हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले जब से वैक्सीन चालू हुई है फ्रंट लाइन ये मतलब आम जन के लिए जब से वैक्सीन चालू हुई तो हम लोगों ने उनसे बोल के कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तभी वो मतलब हमने उनको घर आने दिया है क्योंकि अगर हम सुरक्षित हमारा घर सुरक्षित है तो सभी लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आरती। बिल्कुल आरती जी, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाएं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन में काफ़ी पीछे हैं, इसकी वजह क्या देखती हैं आप? क्या एक गृहिणी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि कामकाज में काफ़ी बिजी रहती होंगी वो? क्या चुनौतियां देखती हैं आप? सर वैसे तो मेरा मानना नहीं है कि महिलाएं मतलब वैक्सीनेशन में पीछे हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को बोल सकती हैं या तो उनको कम्युनिकेशन गैप है या उनको मतलब वो उससे मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रही कि वैक्सीन लगने के बाद मेरे को बुखार आएगा या फिर मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती या फिर मैं मतलब मेरे एब्सेंस में कौन करेगा। शायद ये भी कुछ कमियां हैं, इसके कारण महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा पा रही। लेकिन अब ये समय है कि उनको प्रॉपर समझाना, कुछ एनजीओ की तरफ से कुछ प्रचार प्रसार होना गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि हम मतलब वैक्सीन को 100% करवाने के लिए जनता को किस तरीके से इसके मतलब फ़ायदे तक उनको पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी कई लोग वैक्सीन को लेके काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आएगी या फिर ऐसा होगा या फिर थकान होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम काम पे नहीं जा पाएंगे। कई महिलाएं इसलिए भी वैक्सीन नहीं लगवा रही। तो हमको है ना उनका ये भ्रम दूर करना है कि वैक्सीन लगवाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन का बुखार आता है, आप प्लेन पैरासीटामोल की गोली लीजिए और आप काम पे जा सकती हो। ठीक है रेनू जी, आप आरती जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखती हैं कि अभी भी महिलाएं डर रही हैं क्या वैक्सीन लगवाने में? जागरूकता की अभी भी कमी है महिलाओं में, जैसा कि एनजीओ का जिक्र किया उन्होंने कि एनजीओ को सामने आना चाहिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए। रेनू जी? जी, मैं देख पा रही हूँ कि महिलाओं का रेशियो कम है, 10:8 है। आई थिंक आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि महिलाएं 10:8 है, जहां पुरुष अगर 10 वैक्सीनेट हो रहे हैं तो महिलाएं 8 हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है, अभी भी महिलाएं वैक्सीनेट नहीं हो रही। इसके पीछे जो मैं रीजन देख पा रही हूँ वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। पहला रीजन ये है कि महिलाओं में अभी भी थोड़ी जागरूकता की कमी है, वो बाहर निकलने से डर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं की जो अभी स्थिति है, जैसे कई महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, कई महिलाएं बच्चों को फीड करा रही हैं, कई महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी है, जिनको लगता है कि अगर मुझे 2-3 दिन भी फीवर आ जाता है तो घर कौन संभालेगा, घर कौन देखेगा। तो कई महिलाओं में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हमने पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन नहीं कराना है, अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो वैक्सीनेशन नहीं कराना है, और पीरियड्स के कितने दिन बाद वैक्सीनेशन कराना सेफ रहेगा। तो इस तरीके की मिसकॉन्सेप्शन महिलाओं में है। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप आ रहा है, जो ये रेशियो में गैप आ रहा है, उसका रीजन ये सारे हो सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुकेश जी, जैसा कि रेनू जी कह रही हैं और आरती जी ने भी कहा है कि कई महिलाएं हैं वो डर रही हैं अभी भी वैक्सीनेशन के लिए, तो क्या जो पथ विक्रेता हैं वो भी अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, और शिक्षा की कमी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है पथ विक्रेताओं में? मुकेश जी? शिक्षा की कमी तो है ही सही, जैसे प्रचार प्रसार भी करा जा रहा है और उन्हें संतुष्ट किया जा रहा है, पर अभी आपने भी थोड़ा सा देखा होगा कि कुछ लोग सोची समझी रणनीति के तहत भ्रम फैला रहे हैं
भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग बाग रियली में जो गरीब आदमी है उसको अब समझ आ गया है कि हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा। जैसे सरकार ने बताया है कि अगर कहीं ट्रेवलिंग करना पड़ेगा या कहीं भी करना पड़ेगा तो उसकी ज़रूरत लेगी, और शिविर भी चल रहे हैं। तो वैक्सीन तो सब जने लगाने के लिए तैयार है और वैक्सीन के लिए शिविर भी चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा जनजागरण तो चल रहा है और ज़्यादा भी चले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ठीक है मुकेश जी। आरती जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये तो वैक्सीन तो हमारे पास अब आ गई है, 2-3 वैक्सीन हमारे देश में है, लेकिन जब वैक्सीन नहीं थी तब वो कंडीशन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने उस कंडीशन से डील किया। क्या आपने जो घर में काम करने वाली आती थी, आपके यहाँ मेड आती थी, झाड़ू पोंछा करने वाली आती थी, क्या उसको आपने मना कर दिया था कि आप मत आइए घर काम करने के लिए? जी, जी, बिल्कुल। जैसे ही हमको जैसे ही कोरोना काल चालू हुआ तो हम लोगों ने तुरंत ही उन लोग को मना कर दिया कि आप मतलब मत आइएगा, क्योंकि हमारे साथ-साथ आपको भी सुरक्षित होना ज़रूरी है ना? आप बाहर जाओगी, आपको भी संक्रमण होने का खतरा रहेगा। तो मैंने तो सारे मेरे जितने भी मेट्स थे, सब लोग को मना कर दिया था कि आप अभी मत आइएगा। ठीक है रेणु यादव जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूँगा। जागरूकता की कमी, आपने भी कहा है कि जागरूकता की कमी है हमारे देश में, अभी भी ऐसा वर्ग है उनमें। तो जागरूकता की कमी को कैसे दूर किया जाए, क्या सरकार के सामने आप सुझाव रखेंगे? जी, मुझे लगता है इस जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए पहले हमें उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर जागरूकता की कमी है, और उस सेगमेंट को कौन सा तरीका सूट करता है उनको जागरूक करने के लिए। अगर कई सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर मुनादी कराई जाती है, कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं, उनको टीवी के थ्रू आप जागरूक कर सकते हैं। कई सेगमेंट्स होते हैं जो रेडियो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उनको उनके थ्रू जागरूक किया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा सजेशन रखना चाहती हूँ कि जैसे नगर पालिका की रोज कचरा उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं, उनमें हमेशा पहले स्वच्छ भोपाल, हमारा मध्य प्रदेश जैसे सॉन्ग्स हमेशा बजते रहते थे और वो हमारे कानों को अच्छे भी लगते थे। तो उसकी जगह पर कुछ वैक्सीनेशन कराने को लेकर के कुछ सॉन्ग तैयार करके उस जहां जहां वो गाड़ी जा रही है वहां वो सॉन्ग्स वैक्सीनेशन को कराने के लिए प्रेरित करें। और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं समाज में जो कि अपने एक समाज के एक तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेनी चाहिए और वो इन्फ्लुएंसर्स उन लोगों के बीच में जाएं और उनको जागरूक करें। जैसे इन्फ्लुएंसर्स चाहे वो पॉलिटिकल हों या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स हों, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है रेणु जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आरती ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का हमारा विषय था जो लोग सीधे लोगों के संपर्क में आते हैं उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता से होना चाहिए। सरकार हालांकि इस तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में कितनी तेज़ी आएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।